बच्चों, परिमाप और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी गलती फार्मूला की नहीं, सवाल को पहचानने की होती है। अगर सवाल में चारों ओर लिखा है तो क्या करेंगे, अंदर की जगह पूछे तो क्या करना है, स्क्वायर का डायगोनल दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और अगर एक लंबाई दूसरी की 1/3 है यानी 1/3 हो तो बिना लंबी कैलकुलेशन के आंसर कैसे निकालेंगे। आज चैप्टर 12 के JNVST के इन सवालों में हम सीखेंगे पहले कंसेप्ट, फिर आसान तरीका और आखिर में JNV स्मार्ट ट्रिक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान, ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये 4 ऑप्शन में से बताना है। तो ऊंचाई मेरा दिया हुआ है √6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल ऊंचाई होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा। तो ऊंचाई मेरा √6 दिया है। अब इसको 3/2 गुने भुजा। अब भुजा को इधर करके इसको नीचे से ऊपर गुना कर दिए, √6 गुने 2/√3। अब इससे ये कट जाएगा 2 बार में, इस तरह से ये यहाँ पे लिखे 2√2। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा गुने भुजा भी लिख सकते हैं। तो मेरा भुजा दिया हुआ है 2√2 दिया हुआ है, तो स्क्वायर उसको किए। तो यहाँ पे एक बात समझिए कि 2 ये 2 बार हो गया, 2 गुने 2 बार हो गया। उसके बाद ये √2 और √2 दोनों स्क्वायर के ऊपर है, तो एक पूरा 2 हो गया, फुल 2। उसके बाद में √3/4 गुने 8 कट गया 4 से 2 बार में, तो वही √2 आगे आ गया √3 2√3 वर्ग सेंटीमीटर आंसर क्षेत्रफल निकला। इसका एक ट्रिक विधि भी है। ट्रिक विधि क्या है कि समबाहु त्रिभुज के लिए अगर ऊंचाई h दिया हो तो सीधे हम एरिया का एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं h²/√3। तो h² मेरा दिया हुआ है √6 सेंटीमीटर। तो 6 को होल स्क्वायर किए तो हमको निकला खाली 6, क्योंकि आधा √6 और आधा √6 पूरा 1 6 निकल गया। तो क्षेत्रफल बराबर 6/√3 बराबर फिर यहाँ हमको निकल गया। इस ट्रिक के भी माध्यम से हम इतना निकाल सकते हैं। समझ गए? 2 आंसर हुआ, दोनों देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा इसमें से चारों में से। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं सूत्र आप लोग कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुने भुजा मेरा 8 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, तो 8 का स्क्वायर किए, √3/4 गुने 8 2 बार हो गया गुना, तो 1 8 4 से कट गया, 4 दूनी 8 और यहाँ बच गया 2 गुने 8, तो 8 दूनी 16 √3 यानी वर्ग सेंटीमीटर, यही हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने 10, आधार दिया हुआ है 10 और ऊंचाई दिया हुआ है 5। तो 10 कट गया 2 से 5 बार में, 5 दूनी 10 और 5 गुने 5 हो गया 25 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। चौथा है आंसर मेरा। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो इसका भुजा का परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज की परिमाप होता, परिमिति होता है 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप या परिमिति होता है 3 गुने भुजा। तो 3 भुजा मेरा दिया है 6, तो 6 18 वर्ग 6 18 सेंटीमीटर होगा। परिमाप या परिमिति लंबाई चौड़ाई सभी
सेंटीमीटर या मीटर में निकलता है, लेकिन क्षेत्रफल जब भी निकलेगा वर्ग में निकलेगा, वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर। ठीक है। एक समलंब, 5वां क्वेश्चन देखिए, एक समपंचभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या, परिमिति क्या है। तो परिमिति या परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ के योग करना। जैसे मान लेते हैं, हम आपको समझा दें, जैसे इसको समझ लीजिए, समपंचभुज का परिमाप, पंचभुज, समपंचभुज 5 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को समपंचभुज कहते हैं, लेकिन बराबर भी भुजा है। तो 5 भुजा गुने 5 गुने भुजा, भुजा दिया हुआ मेरा 4 सेंटीमीटर, पंचों का 20 सेंटीमीटर। परिमिति या परिमाप का मतलब यहाँ समझ लीजिए, जैसे ये मान लेते हैं कि आयत टाइप का क्षेत्र है, तो इस चारों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसी को परिमाप या परिमिति कहते हैं। चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो उसको परिमाप कहते हैं, इसको परिमिति भी बोला जाता है। समझ गए। और अंदर के क्षेत्र अगर पूछ रहा है, अगर बाहर इसका चारों तरफ रस्सी से घेरने वाला एरिया को अगर पूछ रहा है तो परिमाप या परिमिति हुआ। अगर अंदर के अगर क्षेत्र पूछ दिया, समझिए कुछ क्षेत्रफल पूछ रहा है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है, √2 गुने भुजा। तो विकर्ण मेरा 12√2 दिया हुआ है, बराबर √2 गुने भुजा। तो रूट से √2 खत्म हो गया, भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों समान है, क्योंकि परिमाप समान क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा और बराबर वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। तो इसमें 12 और इसमें 3, तो भुजा बराबर हमने लिखा 3 गुने 4 बटे 3, 4 गुने 12 बटे 3। तो 3 से 12 कट गया 4 बार में, 3 चौके 12 ही कटा है, और 4 गुने 4 यहाँ हम लिखे तो 4 चौके 16 सेंटीमीटर भुजा निकला मेरा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमने लिखा कि √3 बटे 4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा मेरा 16 सेंटीमीटर आया हुआ, तो 16 में गुना हो गया यहाँ। तो 1 16 जो है 4 से कट गया है यहाँ, तो 4 चौके 16, तो 4 गुने 16, तो 16 चौके 64 √3 आया वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। 7वां क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकालने का रहा, तो मैदान की भुजा 12 सेंटीमीटर दिए हुए है, तो विकर्ण की लंबाई स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर होता है। तो विकर्ण की लंबाई 15 दिए हुए 15 स्क्वायर बराबर लंबाई 12 स्क्वायर। तो चौड़ाई स्क्वायर निकालने के लिए क्या कि 15 में गुना हुआ 225 हुआ, 225 में से घटाएं इसको, बराबर है 44 को, तो इसमें से इसको जब घटाए तो 81 आएगा। तो इसमें रूट जब चौड़ाई पर से हटा तो यहाँ जब स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट चढ़ा। समझ गए। तो 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो चौड़ाई मेरा 9 मीटर निकल गया। तो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गया, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 12 टोटल से 10 का पर 8, 108 आ गया आंसर, 108 वर्ग मीटर, यही आंसर हुआ। ठीक है। अब देखते हैं सवाल आगे 8वां का। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि हाफ इंटू विकर्ण स्क्वायर होता है। यदि भुजा दिया हुआ रहे तब उस स्थिति में वर्ग का क्षेत्रफल जो सूत्र है वो भुजा स्क्वायर होगा। यदि विकर्ण दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज कीजिएगा, हाफ इंटू विकर्ण स्क्वायर। विकर्ण दिया था 5, तो 5 5 25, तो 25 बटे 2 यानी कि 12.5। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। यदि भूखंड की परिमाप 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो माना कि चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई 3x हो गया, क्योंकि 1/3 है तो 3x हो गया। परिमाप 240 दिया है, तो परिमाप बराबर 2 छोटी कोष्ठ लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है सूत्र। परिमाप 240 बराबर 2 इंटू 3x + 4। तो 240 2 से कट गया, 120 में रहते,
तो 120 बराबर 4x, क्योंकि 3x और एक ए वाला x 4x हुआ तो 4x। अब देखिए यहाँ पे x बराबर हमने 120/4 किया तो 30 मीटर ये निकला, तो लंबाई 3x है मेरा प्रश्न में। तो 3 गुने 30 तो 30 90 मीटर आ गया आंसर। समझ गए? 30 90, 30 90 क्या आया? लंबाई। अब है 10वां क्वेश्चन कि एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर तार खींचा जाना है। यदि पार्क एक भुजा की लंबाई 15 मीटर है तो पूरे तार की लंबाई क्या होगी? यही प्रश्न है। तो तार की अभिष्ट लंबाई बराबर वर्गाकार पार्क की परिमाप होगा। पूरा पार्क को घेरने में जो तार लगेगा वही ना उसका टोटल लंबाई होगा। तो वर्गाकार है पार्क, तो पार्क का वर्गाकार है तो पार्क का वो परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा, तो भुजा मेरा 15 दिए हुए, तो 4 गुने भुजा 15 चौके 60 मीटर तार लगेगा पूरा पार्क को घेरने में, और वही 60 मीटर तार की लंबाई भी है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि वीडियो में नए जुड़े हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो ये वीडियो को आप अपने दोस्त जान पहचान के लोगों बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। और वैसे तो शेयर नहीं करते हैं, लेकिन हमारा काम था कहना कितना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं कि उपयोगी से उपयोगी वीडियो बने, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमको उत्साह मिलता है, हिम्मत बढ़ती है। चलिए आगे वीडियो को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन। अब 11वां देखिए कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई व 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला 144 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई दिया हुआ था चौड़ाई दिया हुआ था, तो 16 से 144। और वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल जब बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल, और जब आयत का क्षेत्रफल निकला तो यही मेरा वर्ग का भी क्षेत्रफल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर 144 कर दिए, इसलिए जब स्क्वायर हटा यहाँ तो इस पर रूट से हट गया तो 144। अब 144 का वर्गमूल 12 होता है। कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। अब वर्ग का परिमाप जानते हैं कि 4 गुने भुजा होता है, तो 4 गुने भुजा मेरा 12 सेंटीमीटर आ गया, तब वर्ग चौक 48 सेंटीमीटर। यही तो आंसर है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ अगले सवाल के लिए, और इससे इंटरेस्टिंग सवाल आने वाला है। फिर उसके बाद में पिको या मतलब होगा, वैकल्पिक और उदाहरण आएंगे, जो सेट होता है वो भी शुरू होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।